ये सच्चाई है। जो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखता है ना, जिस व्यक्ति के अंदर थोड़ी ज्यादा ही मुस्कुराहट है, जो व्यक्ति सरल रहता है, लोग समझते हैं कि कभी से क्रोध नहीं आता है। हाँ, नहीं आता है, पर जब परिस्थिति बिगड़ती है ना तो सामने वाले से रहा भी नहीं जाता। सुखदेव प्रभु बताते हैं कि रुक्मणी जी की अब परीक्षा हो रही है। प्रभु कहते हैं आज हमें भोजन नहीं करना है। रुक्मणी जी कहती हैं भगवान रोज तो आप 8 बार भोग लेते हो, आज कह रहे हो भोजन ही नहीं करना है। अरे सेवा में कोई कमी है तो बताओ, वो कार्य भी हम आपका करने के लिए तैयार है। अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? प्रभु बोले बस नहीं करना है हमारा मन। रुक्मणी जी ने कहा भगवान कोई सेवा में त्रुटि है तो आप वो बताइए, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। प्रभु बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप पूछिए मत। रुक्मणी जी ने कहा मुझसे कोई गलती हुई हो तो वो कहो प्रभु। प्रभु कहते हैं अगर एक आध कोई गलती हुई हो तो कहूं, तुमने जब से मुझसे विवाह किया आज तक गलती की है। रुक्मणी जी कहती है मैंने गलती जीवन भर। बोले बिल्कुल। बोले क्या गलती की भगवान, थोड़ा बताओ तो सही। प्रभु बोले सबसे बड़ी गलती की कि तुमने मेरे साथ विवाह किया। क्या किया? मेरे साथ विवाह किया। प्रभु बोले तो रुक्मणी जी कहती है इसमें कोई गलती थोड़ी है। बोली गलती नहीं, महागलती है, अपराध नहीं महाअपराध है। शायद तुम सोच रही होंगी मैं बहुत सुंदर हूं तो एकदम काला हूं। कंस तो मुझे काला काला कहकर ही मर गया। दूसरा तुमने सोचा होगा मैं बहुत बड़ा बलवान हूं, वो भी नहीं हूं, एक साधारण सा व्यक्ति हूं। अगर मेरे अंदर बल होता, क्या मेरे अंदर अगर बल होता तो मैं समुद्र के मध्य द्वारिका बना करके नहीं रहता। तुमने सोचा होगा कि मेरे माता पिता का बहुत नाम है, वो भी नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैं किसका बेटा हूं। कोई मुझे देवकी का कहता है, कोई मुझे यशोदा का कहता है, कोई मुझे वसुदेव का कहता है, कोई मुझे नंद का कहता है। मुझे नहीं पता कि मैं किसका बेटा हूं। उसके बाद तुम सोचो कि मेरा बहुत बड़ा नाम है, मेरा वो भी नाम नहीं है। अरे तुम चाहती हो तो मैं अभी भी, कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ करा देता हूं। जैसे ही प्रभु ने ये वाली बात बोली ना, रुक्मणी जी से रहा नहीं गया। रुक्मणी जी कुछ बोली नहीं, परंतु मूर्छित होकर के गिर जाती है। प्रभु बोले सोचा था कि गुस्सा आएगा, गुस्सा तो आया नहीं पर मूर्छा आ गई। कुछ समय बाद रुक्मणी जी को जैसी चेत हुआ, रुक्मणी जी कहती है भगवान क्या कह रहे थे अब बताओ तो, मैंने आपके साथ विवाह क्यों किया? सुनो भगवान, मैं हूं आत्मा, आप हो परमात्मा, और परमात्मा और आत्मा का दोनों का संबंध बहुत विचित्र है। अगर आत्मा किसी के साथ अपना विवाह करती है तो केवल और केवल परमात्मा के साथ। मैंने विवाह किया, गलत नहीं किया। फिर आप कहते हो कि मैं इतना सुंदर नहीं हूं। अरे काले हो तो इतने निराले हो, गोरे होते तो न जाने क्या होता। आप कहते हो कि माता पिता का नहीं पता। अरे जिसके माता पिता आप हो, जिसके जगत पिता आप कहलाते हो, उसका भी कोई माता पिता होगा क्या भला? रुक्मणी जी कहती है भगवान आपने कहा आप डरते हो, समुद्र के मध्य द्वारिका बना करके रह रहे हो। अरे भगवान तो मन मंदिर में ही विराजते हैं। ये शरीर समुद्र है और जो हृदय है वही द्वारिका है, तो भगवान तो मन में ही विराजते हैं। और आपने कहा कि अभी भी शिशुपाल के साथ तुम्हारा विवाह कर देता हूं, तो माफ करना प्रभु। अगर मुझे उसके साथ अपना विवाह करना होता तो मैं कब का कर लेता, परंतु ये सब व्यर्थ की बातें हैं, मुझे ऐसा कुछ करना है नहीं। रुक्मणी जी ने प्रभु से क्षमा मांगी है और प्रभु अंत में मुस्कुरा जाते हैं। प्रभु का कार्य सफल नहीं हुआ।